अध्यात्म के जरिए हम किसी भी परिस्थिति को सहज कैसे बनाएं। हम परिस्थितियों को सहज ऐसे बना देते हैं, देखो कि वो तभी हो सकता है जब आपको ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति पहले हुई हो। गीता का श्लोक लेते हैं, भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मा कांचनः। श्री भगवान कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान से जिसकी आत्मा तृप्त हो गई, यहाँ आत्मा शब्द मन को ले रहे हैं, जिसका मन तृप्त है ज्ञान से, किसके? परमात्मा ज्ञान से। कूटस्थो, जिसने अपने आप को कूटस्थ साक्षी जान लिया है। और कूट माने पहाड़, पहाड़ की तरह जो फिर बिल्कुल हिलता जुलता नहीं, एकदम स्थिर रहता है जिसका मन। और विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति युक्त इत्य उच्यते, युक्ति पूर्वक वह व्यक्ति जो है फिर क्या होगा? ये योगी समलोष्टाश्म कांचनः, लोहे में और सोने में कोई फर्क नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अकल नहीं रह जाती कि लोहा सोना दे दोगे तो वो ये नहीं समझता है कि लोहा बेकार चीज है या कि सोना कीमती चीज है। समलोष्टाश्म कांचन का अर्थ ये होता है कि जब आदमी सोने के पीछे भागता है तो उसके मन का लोभ होता है, और जब उसको मिले लोहा तो फिर वो रोता है कि लो जी हमारी किस्मत में सोना नहीं है। तो लोहा और सोने को आप एक उदाहरण की तरह से लीजिए कि वो माया के दौड़ में नहीं है और इसलिए वो भेदभाव नहीं करता है। और जिसका मन निर्विकार है और जिसके भीतर परमात्मा के लिए अपार प्यार है, ऐसा व्यक्ति संसार में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके लिए, फिर दूसरी बात कहती हूँ कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, ये उदाहरण दे करके कहती हूँ मैं। ये भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवन में सर्दी ज़्यादा लग गई, कई लोग हैं ना ठंड लगे तो रोते हैं, हाय ठंड बड़ी। अच्छा गर्मी ज़्यादा हो जाए, मर गए गर्मी, मर गए गर्मी, मर गए गर्मी करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सर्दी गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, वो सुख दुख को क्या बर्दाश्त करेगा? और ऐसा व्यक्ति मान अपमान को क्या अनुभव कर पाएगा बिना चित्त को विचलित किए? देखिए ये क्रम है। शरीर का सुख दुख जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मन का सुख दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए हमारे कहते हैं कि एक साधक के अंदर तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा माने तपस्या। बिना ज्ञान विज्ञान के मन कभी भी शांत नहीं रह सकता है और विपरीत परिस्थितियों में दुखी होगा ही होगा, रोएगा ही रोएगा। अब हम रोए नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं, ये तभी हो सकता है जब हमारे चित्त को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि अपना आत्मा में कोई परिवर्तन होने नहीं वाला है और बाहर संसार में एक सा हमेशा सब कुछ रहने नहीं वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जीवन में स्थायी रूप से शांति अगर बना के रखनी है तो दुनिया से ये अपेक्षा छोड़ दीजिए कि दुनिया बदले नहीं, दुनिया तो बदलेगी।